स्वर्ग वो स्थान है जहां परमेश्वर की संपूर्ण उपस्थिति रहती है। जो लोग पृथ्वी पर परमेश्वर की सच्चाई को जान लेते हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो जाता है, वो मरकर स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में ना भूख होगी, ना प्यास, ना ही कोई किसी का बैरी होगा, ना शोक होगा, ना रोना, ना ही कोई दुख और पीड़ा होगी। वहां सबके साथ परमेश्वर होगा। वहां शांति ही शांति होगी। पवित्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य 21 की 23 में लिखा है, स्वर्ग में ना सूर्य होगा ना चांद, सबको परमेश्वर के तेज से ही रोशनी मिलेगी। सब परमेश्वर के तेज के नीचे होंगे। परमेश्वर ने मनुष्य की भाषा में बताया, वहां सोने की सड़कें होंगी, बेशुमार कीमती मोतियों और हीरों से बनी हर चीज होगी। वहां मनुष्य के लिए मृत्यु नहीं, सदा काल का जीवन है, आनंद ही आनंद है। प्रकाशित वाक्य 21 की 27 में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। हर कोई सोचता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, लेकिन जानते नहीं कैसे। इस एक्ट के द्वारा आप ये जान पाओगे। पृथ्वी और मनुष्य बनने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और स्वर्गदूतों को बनाया और इनकी गिनती करोड़ों में थी। इन स्वर्गदूतों पर प्रधान स्वर्गदूत भी बनाकर ठहराए गए। उनमें से जो सबसे महान और सबसे शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत स्वर्गदूत था, उसका नाम लूसीफर, दूसरा मिकाइल और तीसरा जिब्राइल था। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लूसीफर को परमेश्वर ने अपने पवित्र सिंहासन के पीछे रखा, और जब वो पंखों को हिलाता था तो उसमें से बहुत मधुर संगीत निकलता था, और जिससे परमेश्वर की महिमा होती थी। वो बुद्धि में परिपूर्ण था और सब स्वर्गदूतों से अलग। परमेश्वर की बड़ी महिमा का काम उसे दिया गया, लेकिन सबसे अलग होना, सबसे सुंदर होना और शक्तिशाली भी होना उसके लिए घमंड का कारण बना। और वो कहने लगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, और मैं उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। पाप का जन्म लूसीफर के अंदर ही हुआ, जिससे उसे अपना अलग सिंहासन बनाने के लिए सोच लिया, जो परमेश्वर के विरुद्ध था। उसने लालच देकर 1/3 स्वर्गदूत अपने साथ जोड़ लिए। लूसीफर ने उन स्वर्गदूतों को कहा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। इस कारण प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल और लूसीफर और उसके दूतों के बीच स्वर्ग में युद्ध हुआ। इस दुनिया का परमेश्वर मैं हूं। हे मिकाइल, तू भी झुक के मुझे सजदा कर, ताजो मैं तेरी जान बख्श दूं। हे लूसीफर, अभी भी वक्त है कि तू अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रख दे, ता वो तुम्हें माफ करे। लगता है तूने मेरी सेना को नहीं देखा। हम तुम्हें और तेरी सेना को एक चुटकी में खत्म कर देंगे। तो ठीक है, तुम्हें आज ही मेरा परमेश्वर मेरे हाथों से हराएगा। तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए।
लेकिन लूसीफर और उसके दूत हार गए और स्वर्ग में उनके लिए फिर स्थान न रहा और वो पृथ्वी पर गिरा दिए गए। उस दिन से लूसीफर बुराई में बढ़ता गया और पूरी तरह से शैतान बन गया। और लूसीफर ही शैतान है जो पूरी तरह से परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया के विरोध में है। वो बहुत ही चतुर, चालाक, शक्तिशाली और सारे संसार को भरमाने वाला है। शैतान और उसकी सेना परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया के विरोध में है कि हम उन्हें स्वर्ग नहीं जाने देंगे। इस दुनिया का परमेश्वर मैं हूं और मैं किसी को भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं होने दूंगा। इस दुनिया का राजा मैं हूं और आप लोग मेरी प्रजा। मेरे पास आने का रास्ता बिल्कुल खुला और आसान है। वैभव, भड़क, पृथ्वी की चीजों का लालच, पैसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, नशे, बदमस्तियां, ये शैतान के हथियार हैं जिनके द्वारा वो इंसान को भरमाता है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार तो है परमेश्वर के नाम का झूठा इस्तेमाल करना, जिसमें परमेश्वर परमात्मा का नाम तो है लेकिन परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ रास्ता नहीं। शैतान लोगों की बुद्धि बंद करके इंसानों, जानवरों, पक्षियों, पत्थरों और पृथ्वी के गणों की भक्ति करवा रहा है, क्योंकि शैतान कहता है कि इस संसार का ईश्वर मैं हूं और वो इंसानों को सच्चे परमेश्वर से दूर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सबसे पसंदीदा चीज इंसान है। शैतान ने आदम और हवा को गुमराह करके उनके जीवन को भी श्रापित करके उन्हें पापी बना दिया और उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। और उनके खून में पाप आने से उनके बच्चे पापी हुए। इसी तरह से पृथ्वी पर पाप से वंश फैलता गया। बाइबल का बड़ा इतिहास जो पाप के बारे में बताता है कि कैसे शैतान परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया पर राज्य करने लगा। पाप और शैतान से छुटकारे का मनुष्य के पास कोई चारा ना था। ऐसा कोई बलिदान या धर्म का काम नहीं था जो मनुष्य को पाप से छुटकारा दे सके। इसलिए शैतान खुश और बड़े घमंड में था। इसका कोई उपाय इंसानों के पास न था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपने लोगों को नहीं छोड़ा। उसने प्रेम किया, स्वर्गदूतों और भविष्य वक्ताओं से बातें करके अपने साथ बने रहने की आज्ञाएं दी। लेकिन इंसान के पापी होने के कारण शैतान उनके जीवन में काम करता रहा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते थे। शैतान उनके मनों में काम करता था। परमेश्वर के लोग बड़ी पीड़ा में थे और बार बार पाप में गिरते थे। परमेश्वर के साथ पवित्रताई, जीवन पाने का अच्छा रिश्ता उनका कभी न बन पा रहा था। लेकिन इस काम की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं पूरा करूंगा। मैं तुम में बसूंगा, तुम मेरी संतान होंगे। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था जो दुनिया में आने वाला था। परमेश्वर ने यह बड़ा काम 2021 साल पहले पूरा किया था। यीशु कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, बिना पाप से। हम जानते हैं कि वो सारे जगत के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। उसकी पवित्र कुर्बानी और पवित्र लहू मनुष्य जाति के लिए छुटकारा है।
यीशु ने अपने शरीर पर कील ठुकवाए, कोड़े खाए, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमसे प्रेम किया, हमारी सजा को खुद लिया और हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। उन्होंने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, अपनी जान दे दी ताकि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाए। और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने मौत के ऊपर और शैतान के ऊपर फतेह पाई। देखो, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे मिला है। कोई भी मेरे बिना मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर के इस बड़े काम को आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि वो लोग केवल ईसाइयों के धर्म के लिए कुर्बानी समझते हैं। पर परमेश्वर एक है जिसने मनुष्यों को बनाया और वो सारे जगत से प्यार करता है। इसीलिए बाइबल की पुस्तक यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत के लिए ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज इस सच्चाई को लोग नहीं मानते। वो आज भी अपने पाप में फंसे हैं और पापी हैं, और वो शैतान और पाप के गुलाम हैं। लेकिन जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो आजाद होगा और उसका नाम जीवन की पोथी में लिखा जाएगा और वो स्वर्ग में जाएगा। ऐसे ही दो दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम राजेश और दूसरे का नाम दीपक। समय बीतने के साथ दीपक बहुत बीमार हो गया, लेकिन ये दोनों एक बाबा से नामदान लेकर उसके भक्त थे। जब दीपक की बीमारी न दवा से न किसी उपचार से सही हो रही थी, तो उसके घर वाले उसे कई जगहों पर लेकर गए। जय हो विभूति वाले बाबा जी की, जय हो विभूति वाले बाबा जी की, जय हो विभूति वाले बाबा जी की, जय हो विभूति वाले बाबा जी की। बाबा जी हमारे बेटे को बचा लीजिए। अरे कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। हमारे आश्रम में आ गए हो ना, कुछ नहीं होने देंगे। वैसे आपके बेटे को हुआ क्या है? जी हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है। बाबा जी हमारे बेटे को बचा लीजिए। चिंता मत करो, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा करो, महीने में 4 बार आना है और आपने सेवा करनी है। बाबा जी हमारा दीपक बच तो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ये लो विभूति, खाना भी और पूरे शरीर पर लगाना भी। आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जय हो विभूति वाले बाबा जी की, जय हो विभूति वाले बाबा जी की, जय हो विभूति वाले बाबा जी की, जय हो विभूति वाले बाबा जी की। पर उसे आराम नहीं मिल रहा था। उसकी बीमारी मौत का रूप ले रही थी। दीपक और उसका परिवार पूरी तरह से डरा और परेशान था। लेकिन एक दिन उन्हें किसी ने यीशु का सुसमाचार दिया, लेकिन पाप और शैतान के गुलाम होने के कारण ये इतनी महान गुड न्यूज पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिसने इन्हें गुड न्यूज दी वो कई बार इनके पास आता रहा और इन्हें समझाता रहा। फिर उनका मन बन गया कि हमने इतना कुछ किया है, क्यों ना हम जाकर देखें। जब वो चर्च जाने लगे तो उनका थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा, उन्हें समझ आने लगी और उनका विश्वास भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और उन्हें कुछ आराम मिलने लगा। और जब वो बन गए तो उनका पूरी तरह से मन खुल गया। उन्हें पता चला कि ये कितना बड़ा सत्य का मार्ग है जिसे मनुष्य नहीं जानते। जब उनकी आंखें खुली
तो उनका पूरा विश्वास यीशु पर आ गया और दीपक की सारी बीमारी चली गई और उन्होंने घर के कलेश और अशांति से छुटकारा पा लिया। उसका सारा परिवार भी यीशु पर विश्वास करने लगा और उन्हें पता चला कि यीशु ही जीवन पाने का एकमात्र रास्ता है, जिसके कारण उसका सारा गांव उससे घृणा करने लगा। शैतान ने उनके रिश्तेदारों की और उनके गांव वालों की बुद्धि ऐसे बंद कर दी कि जो बड़ा काम दीपक की बीमारी से छुटकारा और शांति, वो उसे देख ही नहीं पा रहे थे। बस एक ही बात कर रहे थे कि इन्होंने धर्म बदल लिया। परंतु दीपक और उसका परिवार यीशु में बढ़ता गया और दीपक अलग अलग जगहों पर जाकर सुसमाचार देने लगा। बहुत समय बीतने के बाद दीपक को पता चलता है कि उसके दोस्त को कैंसर की बीमारी है। वो आखिरी पड़ाव पर है और राजेश अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। दीपक उसे हॉस्पिटल में मिलने को जाता है। रास्ते में दीपक एक बस में बैठता है। जी यहाँ बैठिए। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया की क्या बात है, हमारा तो काम ही है लोगों की सेवा करना। हम तो बाबा जी के भक्त हैं। जय हो विभूति वाले बाबा जी की। जय हो विभूति वाले बाबा जी की। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? जी मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं भी सेवा ही करता हूँ। जी बहुत बढ़िया कहा आपने। वैसे आप कैसी सेवा करते हैं? जी मैं प्रभु यीशु जी की सेवा करता हूँ और उनके पवित्र वचनों के बारे में बताता हूँ। और आपने जाना कहाँ है? जी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपने दोस्त राजेश के लिए प्रार्थना करने। क्या तुम यीशु के भक्त हो? जी हाँ। अरे हाँ, क्या नाम बताया तुमने? हाँ राजेश, ये वही है ना जो अमृतसर में रहता है? जी हाँ वही है। ओ भाई साहब, राजेश तो हमारे ही आश्रम में आता है। हमारे बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त है और तुम उसे ईसाई बनाने जा रहे हो। जी आपको किसने कहा कि हम उसका धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? हम तो उसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं और हमारा परमेश्वर धर्म नहीं, जिंदगी बदलता है। अरे ये लो, रोको बस। अरे क्या हुआ बहन जी? अरे सभी सुनो, जे परमेश्वर के राज्य के बारे में अपने राजेश को बताने जा रहा है, जिनको तो डॉक्टर भी जवाब दे गए। अच्छा ठीक है, जरा हमें भी इस बाइबल में से कुछ पढ़कर सुनाओ कि तुम्हारा परमेश्वर हमें क्या कहता है। पवित्र बाइबल कहती है, मनुष्य पापी है, पाप की गुलामी में है, जिससे वो परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता। मनुष्य मौत में है, लेकिन प्रभु यीशु इसीलिए पृथ्वी पर आया। पवित्र वचन ये कहता है वो पाप से, मनुष्य से नहीं, वो पवित्र आत्मा से जन्मा है। इसीलिए यीशु का शरीर और पवित्र लहू पूरे जगत के इंसानों के लिए छुटकारा है। यीशु सारे जगत के लिए, उनके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, उनका पवित्र लहू बहा और वो हमारे पापों के लिए छुटकारा है। ये परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्यों के लिए है। ये परमेश्वर के बड़े कार्यों पर जो भी अपना मन फिराता है, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। अरे हम सबको क्या पागल समझते हो? उतारो इस बस में से नीचे। रास्ते में उस बस का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण सबकी मृत्यु हो जाती है। काफी चलने के बाद दीपक अपने दोस्त राजेश के पास पहुंच जाता है। कैसे हो राजेश? कौन दीपक? मेरे दोस्त, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे किसी ने बताया कि तुम कुछ दिनों से ठीक नहीं हो। हाँ दीपक, मुझे कैंसर है। मेरे पास समय बहुत कम है। अरे चिंता मत करो, मुझे अपने प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा है। क्या तुम मुझे अपने यीशु के बारे में कुछ बता सकते हो?
सदा की माफी उनके पास है और सदा का जीवन भी। अगर स्वर्ग में जाना है तो अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। मुझे सदा का जीवन कैसे मिलेगा और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ सच्चे मन से विश्वास करके परमेश्वर से माफी मांगकर तौबा करनी है। अच्छा, मान लो जब हम काम करते हैं तो उसकी मजदूरी मिलती है और भक्ति मौत नहीं जीवन देती है, लेकिन तेरी भक्ति तुझे जीवन नहीं मौत के पास ले आई है, क्योंकि तूने परमात्मा की नहीं मनुष्य की भक्ति की है, और ये पाप है। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। संसार का ज्ञान जो मनुष्यों के पास है वो गलत है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता और ना ही किसी डायरी पर अपने बच्चों के लिए बुरा लिखता है। ऐसे ही परमेश्वर भी जब हमें पृथ्वी पर पैदा करता है तो जीवन देने के लिए पैदा करता है। अच्छा सोच, जिसने ये सब कुछ बनाया उसको किसी को दुख में देखकर क्या मिलेगा? क्या मनुष्यों को दुख पीड़ा देकर उसे खुशी मिलती है? नहीं। परमेश्वर ने मनुष्यों के कर्मों में लिखा है या किस्मत में। ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं, मनुष्य का बनाया हुआ ज्ञान है। पृथ्वी पर पाप के कारण मनुष्य एक दूसरे का बैरी है। मनुष्य पृथ्वी पर बुरे काम कर रहे हैं, इसीलिए दुखों और बीमारियों में मर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से दूर है। सारे जगत के पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु ने किया। ये अनहोना था कि मनुष्य कोई कर्म करके अपने पापों से छूट जाए, पर जो प्रभु यीशु पर विश्वास लाता है वो नाश नहीं अनंत जीवन पाता है। हाँ, मैं अब यीशु पे विश्वास करता हूँ, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे तौबा करवा सकते हो? हाँ मेरे दोस्त। दीपक अपने दोस्त राजेश की तौबा करवाता है और दीपक के दोस्त राजेश की मृत्यु हो जाती है। जो यात्री बस एक्सीडेंट में मर जाते हैं वह न्याय सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये जगह कौन सी है? अरे मुझे नहीं पता। मुझे लगता है वो आदमी ठीक ही कहता था। मुझे लगता है हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। अरे हाँ, हम तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ही खड़े हैं। अरे हमारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना। इनके जीवन के बारे में बताइए। जी सर्वशक्तिमान। इन्होंने कभी भी आपको परमेश्वर नहीं माना और इन्होंने हमेशा ही दूसरों को परमेश्वर माना। अगर किसी व्यक्ति ने आपका सुसमाचार दिया या आपके राज्य के बारे में समझाने की कोशिश की तो इन्होंने उनको ठट्ठों में उड़ाया और मारपीट कर भगा दिया। क्या इनका नाम जीवन की पुस्तक में है? जी नहीं सर्वशक्तिमान, इनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। इनके साथ ही राजेश न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होता है। अरे ये जगह कौन सी है और मैं कहाँ आ गया हूँ? इनके जीवन के बारे में बताइए। जी सर्वशक्तिमान। इन्होंने हमेशा ही पाप किए और आपके वचनों के खिलाफ चलते रहे, लेकिन जैसे ही एक विश्वासी ने आपका वचन बताया तो इन्होंने विश्वास किया और तौबा की और उसके बाद पाप नहीं किया। क्या इनका नाम जीवन की पुस्तक में है? जी हाँ सर्वशक्तिमान, इनका नाम जीवन की पुस्तक में है। स्वर्ग आपके लिए खुला है। हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया। क्या पृथ्वी पर मनुष्य परमेश्वर है? सबसे बड़ा पाप मनुष्य को परमेश्वर मानना है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं और मनुष्य का जन्म पाप से है।
इसीलिए वो सोच में, बातों में, चलने फिरने में पाप ही करता है। तुम कैसे कह सकते हो कि हम धर्मी हैं? तुम लोगों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु का इनकार किया, जो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। एकमात्र वही उद्धार का रास्ता है। जब तुम्हें यह सुसमाचार मिला तो तुमने इसका इनकार किया और मनुष्य की बातों को धार्मिकता समझ बैठे। लेकिन देखो राजेश, ये भी पापी था और आपके ही साथ था। जीवन भर पाप में चलता रहा, परमेश्वर के सामने पाप करता रहा। परमेश्वर की जगह मनुष्य को दी थी, ये इसके लिए नाश था। जब पाप की बीमारी से लगभग ये मरने वाला था, तब इसने सुसमाचार पर विश्वास किया और अपना मन फिराया, और इसके बाद इसने कोई पाप नहीं किया। अब इसके लिए स्वर्ग और अनंत जीवन है। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। ये अवसर सिर्फ पृथ्वी पर था, न्याय सिंहासन के सामने नहीं। तुम लोगों ने अपने घमंड और खराब बुद्धि के कारण वो अवसर खो दिया है। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। ऐसे ही एक अस्तर नाम की बहन, जो कि यीशु पर बहुत विश्वास करती थी, एक भयंकर बीमारी के कारण वह हॉस्पिटल दाखिल होती है और उसका इलाज एक ऋतु नाम की डॉक्टर कर रही होती है। तो वह कहती है, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पास समय बहुत कम है और इस दुनिया के ऊपर आपकी उम्र की गिनती कुछ दिनों की है। वह बहन परमेश्वर में बनी थी और उसे इस दुनिया से जाने का कोई अफसोस नहीं था। वो बहुत खुश होकर कहती है, इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है? आपने तो अपनी ओर से पूरा जोर लगाया मुझे बचाने का, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा है उन समय या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ये बात डॉक्टर ऋतु के दिल में बैठ जाती है और वो सोचने लगती है। तभी अस्तर फिर से कहती है, डॉक्टर साहिब, इसका मतलब मैं स्वर्ग की तैयारी करूं? ये बात सुनकर डॉक्टर ऋतु भी पूरी तरह से हिल जाती है और पूरा दिन यही सोचती रहती है कि अस्तर ने ये क्या कह दिया, और उसको बीमार होने का कोई डर नहीं था। और ये स्वर्ग क्या है? अस्तर ये कैसे यकीन से कह सकती है कि मैं स्वर्ग जाऊंगी? ये बातें डॉक्टर ऋतु को पूरी रात बेचैन कर देती है। वह सोच में डूबी होती है कि अचानक वह मोबाइल को पकड़ती है और स्वर्ग के बारे में जानकारी लेने लगती है। और वह तरह तरह के वीडियोस देखती है। वह परमेश्वर के बारे में सुनती है और परमेश्वर पर अपना ईमान लाती है और कहती है, हे पृथ्वी और आकाश को रचने वाले, मैं आपके ऊपर ईमान लाती हूँ और अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुनाहों को माफ करो। उसके बाद डॉक्टर ऋतु के अंदर अजीब सी शांति आ जाती है, मानो जैसे कि बहुत बड़ा बोझ मन से उतर गया हो, और वो बहुत आनंदित होती है। अचानक से उसे याद आता है कि मेरा भाई भी पाप में फंसा हुआ है, और वह भागकर अपने भाई के पास जाती है और उसे कहती है, मनी, मनी। जी दीदी। मनी। आया दीदी। मनी, मेरे पास बैठो। दीदी जल्दी बताओ, मैंने न्यू ईयर की पार्टी पर भी जाना है। उससे भी जरूरी है तुम्हारे लिए ये जानना
कि हमारी जिंदगी का मालिक वो नहीं जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं और पूछते आ रहे हैं। क्या दीदी, आप भी बोरिंग सा लेक्चर दे रहे हो? मेरे को जल्दी बताओ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हारा इंतजार जिंदा परमेश्वर कर रहा है, जिसकी समझ मुझे आज आई है। देखो, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, इस दुनिया का परमेश्वर यीशु है और तुम इस नए वर्ष पर अपना जीवन प्रभु यीशु को दो ताकि तेरी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो। दीदी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम अपने भगवान को मानते ही तो हैं। वही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिसे हम मानते हैं, पापों की क्षमा और स्वर्ग का अधिकार उनके पास नहीं है। ये सारा अधिकार केवल प्रभु यीशु के पास है। तुम उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लो। आप यहाँ बैठिए और अपने यीशु के बारे में सोचिए। मैं तो चला अपने दोस्तों के संग पार्टी करने। मनी, मेरी बात तो बाय बाय दीदी, शाम को मिलते हैं। अरे सुन तो। मनी अपनी दीदी की बात को अनसुना करते हुए पार्टी पर चला जाता है और पूरी रात मस्ती करने के बाद घर लौट रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मनी ने हद से ज्यादा शराब पी होती है, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो आंखें खोलकर देखता है और कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? और इतनी ज्यादा रोशनी, ये क्या है? मेरी तो मृत्यु हो गई थी। मैं कहाँ हूँ? तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हो। परमेश्वर? इसके बारे में तो मुझे दीदी ने बताया था। कृपया आप कौन हैं? मुझे बताएं, इनके जीवन के बारे में बताइए। जी सर्वशक्तिमान, इन्होंने हमेशा ही अपनी मर्जी पूरी की और अपना पूरा जीवन बदमस्तियों में गुजारा। यदि इनकी बहन के द्वारा आपके बारे में बताया गया तो भी इन्होंने अनसुना किया और अपनी मर्जी पूरी की और अपना मन आपकी तरफ नहीं फिराया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। नहीं, तुम ये अवसर गवा चुके हो। ये अवसर सिर्फ पृथ्वी पर मिलता है। यहाँ पर कर्मों का न्याय है। अस्तर की ओर देखा, इन्होंने मरते दम तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, जिसके कारण इन्हें जीवन का मुकुट मिलता है और स्वर्ग इनका है। अस्तर भागते हुए यीशु को गले लगाती है और यीशु से कहते हैं, स्वर्ग आपके लिए खुला है। इन्हें नरक में डाल दिया जाए। आओ, मेरा रास्ता बिल्कुल आसान और खुला है। मुझे माफ कर दे, मैं नरक नहीं जाना चाहता। मैं नरक नहीं जाना चाहता। मनी जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, पर उसे नरक में डाल दिया जाता है। तो आपने देखा कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं और संसारिक रीतियों में रहते हैं या मनुष्यों की पूजा करते हैं, वो पापी हैं। वो लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य 21 की 7 और 8 में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारों और टोनहों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इस वचन के मुताबिक एक मृत्यु शरीर की मृत्यु है, जिसमें हर इंसान का शरीर नाश होता है, पर एक रूह की मृत्यु है जो नाश नहीं होनी चाहिए। इस पृथ्वी पर अगर मनुष्य अनंत जीवन चाहता है तो इस दुनिया में सिर्फ
जीवन यीशु में है, जैसा बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 4:12 में। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपका जीवन खूबसूरत हो और परमेश्वर से मिलाप हो, तो आप आज ही अपना मन फिराएं और यीशु को ग्रहण करें, ताकि आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में दर्ज हो। आमीन।